मम्मी पापा, आप लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैं घर से बाहर क्या गई? आप दोनों की इतनी हिम्मत कि आप दोनों मेरे कमरे में आकर बैठ गए। नेहा झुलझुलाते हुए बोली अपनी सास से। तो बहू की बातें सुन नेहा की सास अनीता जी बोली, बहू, हमारे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा था। तुम्हारे पापा जी को बहुत बेचैनी और घबराहट महसूस हो रही थी, इसलिए हम तुम्हारे कमरे में आकर बैठ गए। तुम घर में थी नहीं, वरना तुमसे पूछकर ही तुम्हारे कमरे में आती। नेहा ने तुरंत एसी का रिमोट लिया और एसी बंद करते हुए बोली, गांव में कभी देखा भी नहीं होगा आप दोनों ने एसी, और यहाँ बेटे के पैसे लुटाए जा रहे हो। बिजली का बिल भी आता है मम्मी जी पापा जी, जो कि आपका बेटा भरता है। आप लोगों को क्या काम है? वैसे भी दिन भर घर में पड़े रहते हो, मगर आपके बेटे को तो रोज बाहर कमाने जाना पड़ता है, तभी तो हम सभी के खर्चे निकलते हैं। मगर आप लोगों को तो बस हमारे खर्चे बढ़ाने आते हैं। आप जैसे अनपढ़ लोग गांव में ही रहने के लायक हो। आप लोगों ने शहर की चकाचौंध क्या देख ली, लग गए पैसे उड़ाने। यह सब जो आप देख रहे हैं, इस घर में सब आपके बेटे की मेहनत का है। इसलिए आइंदा से एसी या किसी भी महंगी चीज को हाथ लगाने से पहले सोच लीजिएगा, और मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बिना कभी मत आइएगा। मेरे कमरे में मेरा कीमती सामान पड़ा हुआ रहता है। इतनी देर से चुपचाप बहू की बातें सुन रही अनीता जी एकदम से बोल उठी, बहू, कम से कम तुम मेरा नहीं तो अपने ससुर जी की तो इज्जत का लिहाज कर लिया करो। जरा इनकी उम्र तो देखो, कब से कुछ भी बोले जा रही हो। हम थोड़ी तुम्हारा कीमती सामान चुरा लेंगे। तुम हमारे लिए इतनी बुरी सोच क्यों रखती हो? इतने कड़वे शब्द क्यों बोलती हो कि हमारा दिल छलनी छलनी हो जाता है। हम थोड़े दिनों में वैसे भी गांव चले जाएंगे। कम से कम थोड़े दिन तो शांति से गुजार लो। नेहा बोली, थोड़े दिनों के बाद क्यों, कल ही चले जाओ। मैं भी आप लोगों की सेवा नहीं कर सकती। वैसे भी जब भी आप लोग आते हो, मेरा पति नहीं रहता, आपका बेटा ज्यादा होता है। इसलिए मैं तो यही चाहती हूँ कि आप लोग वापस गांव चले जाओ। खैर, गांव जाना हो तब जाना, फिलहाल तो मेरे कमरे से चले जाओ। अनीता जी और पति महेश जी इतना सा मुंह लेकर अपने कमरे में आ गए। बेटा अजीत बहुत सालों से अपने माता पिता को गांव से शहर आने के लिए जोर दे रहा था, मगर जब अनीता जी और महेश जी गांव से नहीं आए, तो इस बार खुद ही उन्हें लेने गांव जा पहुंचा। अब तो अनीता जी और महेश जी ने भी बेटे की जिद के आगे घुटने टेक दिए और अजीत के साथ शहर आ गए। ऐसा नहीं था कि वे पहली बार शहर आए थे। इससे पहले भी वे एक बार अजीत के अति आग्रह पर शहर आ चुके थे, मगर नेहा, जो कि शहर के आधुनिक विचारों की लड़की थी, वह अजीत के माता पिता को कभी अपना समझ ही नहीं पाई। उसे लगता था कि अजीत के माता पिता के गांव से आने के बाद उसकी आजादी उसे छीन ली जाती है। न उसे पहले की तरह घूमने को मिलता है, न आए दिन घर में सहेलियों को बुलाने को मिलता है। 2 वक्त का खाना भी घर में ही बनाना पड़ता है, क्योंकि अजीत कहता है कि उसकी मम्मी पापा को बाहर का खाना पसंद नहीं है। अजीत बाहर घूमने का नाम भी लेता तो अपने माता पिता को साथ ले जाता है। उसका माता पिता के प्रति यह प्यार नेहा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। अजीत अपने माता पिता की बहुत इज्जत करता था, जिसे देख नेहा को बहुत जलन महसूस होती थी। अजीत अपनी माँ से अपने मनपसंद पकवान बनवाता और अपनी माँ की खूब तारीफ करता, जिसे देख नेहा जल भुन जाती थी और उसे अपनी ही सास दुश्मन लगती थी, क्योंकि वह भली भांति जान चुकी थी कि अजीत अपने माता पिता से बहुत प्यार करता है। नेहा घर में अजीत के सामने तो अच्छे से रहती,
मगर अजीत के ऑफिस जाते ही वह अजीत के माता पिता से बदतमीजी से पेश आती। इसलिए अजीत के माता पिता ने गांव में रहना ही उचित समझा था। अजीत बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए उसे पढ़ाने के लिए उसके माता पिता ने शहर भेजा था। पढ़ाई पूरी होते ही उसी शहर में उसकी नौकरी भी लग गई और शहर में रहने वाली नेहा भी अजीत की अपनी ही पसंद थी। अजीत ने शहर में बड़ा मकान ले लिया था, जिसमें सारी सुख सुविधाएं उपस्थित थी। बड़ी गाड़ी भी ले ली थी और वह चाहता था कि अब उसके माता पिता भी हमेशा उसके साथ रहे। माता पिता का गांव में अकेले रहना अजीत को बहुत खलता था। वह कहता था, जब यहाँ हम सभी साथ रह सकते हैं तो आप दोनों गांव में क्यों रहते हो। नेहा को अपने पति के पैसों पर बहुत घमंड था और नेहा खुद भी बहुत संपन्न परिवार की बेटी थी, जहां उसने किसी चीज की कमी नहीं देखी थी। इस बार भी अजीत की जिद के कारण अनीता जी और महेश जी गांव से आ तो गए थे, मगर नेहा हर पल दोनों का अपमान करती रहती। वह यही चाहती थी कि दोनों वापस गांव चले जाएं। अनीता जी और महेश जी अजीत को बहू की हरकतें बताकर पति पत्नी में कलेश उत्पन्न करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों जानते थे कि अजीत को जब पता चलेगा कि बहू घर में दोनों का अपमान करती है तो अजीत का दिल टूट जाएगा। अजीत तो हमेशा दोनों को अपने पास ही रखना चाहता था, मगर नेहा उसे तो सास ससुर फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक दिन अजीत अपने कमरे में तैयार हो रहा था, तभी कोमल की आवाज आई। कोमल अनीता जी पर चिल्ला रही थी, मम्मी जी, आप गांव के लोगों को जब समझ नहीं होती है तो क्यों काम करने आ जाते हो। आपको मशीन में कपड़े लगाने के लिए किसने कहा था। आपको हैंड वॉश की बोतल और कपड़े धोने वाले लिक्विड की बोतल में फर्क नहीं समझ आया, तो आपने मशीन में हैंड वॉश की बोतल में से लिक्विड डाल दिया। मैंने कितनी बार कहा है कि हमारे घर की महंगी महंगी चीजों को हाथ मत लगाइए। अजीत ने नेहा का अपनी माँ के प्रति यह बर्ताव देखा तो उसे सहन नहीं हुआ और वह गुस्से में बोला, नेहा, या माँ से कैसे बातें कर रही हो। बड़ों से बात करने की तमीज भूल गई हो क्या। हाँ, मैं भूल गई हूँ तमीज बात करने की। तुम्हारे अनपढ़ माँ बाप तुम्हें ही मुबारक हो। मैं इन दोनों को झेल नहीं सकती। अजीत बोला, नेहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। माफी मांगो मेरी माँ से। अनीता जी बात को बीच में ही रोकते हुए बोली, कोई बात नहीं अजीत बेटा, मुझसे गलती हो गई, तू बहू को मत डांट, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। नेहा बोली, जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू। अजीत, मैं बहुत दिनों से इन दोनों को अपने घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर अब चीजें मेरी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। तुम इन्हें गांव क्यों नहीं छोड़ देते हो। बार बार हमारे घर में क्यों बुलाते हो इन्हें। अजीत बोला, यह हमारा घर क्या लगा रखा है तुमने। इस घर पर माँ पापा का भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारा, समझी। नेहा बोली, फिर एक काम करो, सारी उम्र अपनी माँ के पल्लू से बंधे रहना। बोलकर नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली गई। महेश जी बेटे से बोले, बेटा, तू हमारे गांव के टिकट बनवा दे। हम नहीं चाहते हमारी वजह से तुम दोनों में कलेश हो। अजीत अपने माता पिता से माफी मांगते हुए बोला कि नेहा की तरफ से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, मगर आप दोनों हमको छोड़कर मत जाइए। महेश जी बोले, बेटा, फिलहाल तो हमारा गांव जाना ही सही रहेगा। तुम्हारा जब मन करे तब तुम हमसे गांव मिलने आ जाना। अजीत ने ना चाहते हुए भी दोनों की गांव की टिकट करवा दी और महेश जी और अनीता जी वापस गांव आ गए। नेहा इतनी घमंडी थी कि माफी मांगना तो दूर, वह कभी अपने सास ससुर से गांव में फोन पर बात भी नहीं करती थी। अजीत को कोमल का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुख होता था। कुछ महीनों बाद अजीत ऑफिस से आकर बोला, नेहा, थोड़ी देर में मम्मी पापा आने वाले हैं,
जरा खाना तैयार रखना। नेहा बोली, क्या तुम्हारे मम्मी पापा फिर से यहाँ आ रहे हैं? लेकिन वो यहाँ वापस क्यों आ रहे हैं? पिछली बार हमारे ही घर में हम पति पत्नी का झगड़ा करवाकर उन दोनों को शांति नहीं मिली, क्या जो फिर से झगड़ा करवाने आ रहे हैं? एक काम करो, तुम उन्हीं को रखो, मैं चली हमेशा के लिए अपने मायके। बोलकर नेहा बैग में अपने कपड़े भरने लगी। थोड़ी देर में डोरबेल बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसकी मम्मी पापा सूटकेस लिए खड़े हैं। नेहा बोली, मम्मी पापा आप लोग अचानक यहाँ? नेहा की मम्मी जी बोली, हाँ बेटा, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों को घर से निकाल दिया है। हम दोनों तो वृद्धाश्रम जा रहे हैं, मगर दामाद जी को जब पता चला तो उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, मेरे होते हुए आप लोगों को वृद्धाश्रम जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे घर में मेरे साथ रहेंगे। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ कराती थी। बेटा, तेरी भाभी आए दिन हम दोनों से लड़ाइयाँ करती थी और तेरा भाई भी उसी का साथ देता था। आखिरकार दोनों ने हमें घर से निकाल ही दिया। तेरे भाई भाभी हमें बहुत ताने देते थे, फिर भी हम उसका उल्टा जवाब नहीं देते थे। दरअसल वे लोग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते थे। उन दोनों को आजादी चाहिए थी। हमने तो उन्हें किसी चीज के लिए कभी रोका टोका भी नहीं, मगर फिर भी हम बूढ़े उनकी आंखों को खटकते थे। यह सब सुनकर नेहा रोने लग गई और कहने लगी, मैंने मेरे सास ससुर के साथ दुर्व्यवहार किया है। मम्मी, इसकी सजा आज मुझे भगवान ने दे दी। आज जब आप दोनों के साथ भाई भाभी ने ऐसा व्यवहार किया तो मुझे मेरे द्वारा अपने सास ससुर पर किए गए अत्याचार याद आ गए। अजीत से माफी मांगते हुए नेहा बोली, आपने कभी मेरे माता पिता और अपने माता पिता में फर्क नहीं किया। मैं पैसों की चकाचौंध और घमंड में अंधी बन चुकी थी। मैं यह भूल गई थी कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही भरते हैं। मैंने तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, यह जानते हुए भी तुमने मेरे माता पिता को अपने घर में पनाह दी। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, जब भी हमें बेटा हो तो वो तुम्हारी तरह ही हो, जो बड़ों का सम्मान करे। अजीत, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी पट्टी उतार दी है। अजीत बोला, नेहा, रिश्तों की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। जो दुख आज तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के लिए हो रहा है, वही दुख उस दिन मुझे मेरे माता पिता के लिए हुआ था, जिस दिन वह दोनों गांव वापस चले गए थे। नेहा, बुजुर्गों को यह भौतिक सुख सुविधाएं नहीं चाहिए होती हैं, उन्हें तो बस प्यार और सम्मान चाहिए होता है। आपने मेरी आंखें खोल दी है। बोलकर नेहा ने तुरंत गांव में अपनी सास ससुर को फोन मिलाया और दोनों से माफी मांगी और वापस यहाँ से आने के लिए जिद करने लगी। नीता जी और महेश जी ने नेहा को माफ कर दिया और बोली, बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ है, यही हमारे लिए काफी है। अजीत बोला, देखा नेहा, मम्मी पापा ने तुम्हें तुरंत माफ कर दिया। यहाँ बुजुर्ग लोग तो सिर्फ प्यार और सम्मान के भूखे होते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा बुजुर्गों की इज्जत करो। क्या पता यह लोग कब तक हमारे साथ हैं। हमारे घर के बुजुर्ग हमारे घर का वह पेड़ है जिनकी छत छाया में हम सुरक्षित होते हैं। जिस दिन वह टूट जाता है, हम भी आज सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए हो सके तो बुजुर्गों को प्यार और सम्मान दें, ताकि वह भी अपने बाकी के दिन हंसकर बिता सके। बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर में बरकत होती है, इसलिए हो सके तो उनका दिल कभी ना दुखाएं। कड़वे वचन बोलकर उनका तिरस्कार ना करें। उन्हें तो बस अपनों का साथ चाहिए होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।